परम सुख संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की कामना रखता है। कोई भी दुख अभाव की स्थिति को पसंद नहीं करता है, लेकिन क्या अभिलाषा रखने मात्र से उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है? नहीं। मनुष्य को अगर सुख चाहिए तो उसे सुख प्राप्ति के लिए उनके स्रोतों से स्वयं को जोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, जब आपको प्यास लगी है तो आप जल की तलाश करते हैं। आप नलकूप, पोखर, तालाब, झरना, नदी के निकट पहुंचकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्यास लगने पर रेगिस्तान में जाकर जल की तलाश करे तो क्या उसकी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है? कदापि नहीं। वहां जल की तलाश में जाने पर प्राण और संकट में पड़ जाएंगे। ठीक इसी तरह आज मानव भी भौतिक सुखों को ही असली सुख मानने की भूल कर रहा है। समस्त रिद्धि सिद्धि का स्वामी होते हुए भी उसने भिखारियों की तरह दर दर ठोकर खाने के गलत पद को चयन कर लिया है। वह धन कमाना, वासना में सुख को खोज रहा है जो नश्वर है। वास्तविक सुख का भंडार को उसके अंदर परमात्मा ने अपना अंश छुपा रखा है, जो परम सुख शांति का स्रोत है। जैसे मृग की नाभि में ही अमूल कस्तूरी होती है, पर उसके बारे में उसे अगर पता होता तो जंगल में उस सुगंध की प्राप्ति के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं होती। मनुष्य ने भी आज भौतिक सुखों के पीछे आध्यात्मिक सुखों को नजरअंदाज कर दिया है। पशुवत जीवन जीने को ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ बैठा है। शारीरिक सुखों की प्राप्ति के पीछे भूल बैठा है कि वह परमात्मा का अंश है। परमात्मा हर मामले में अमीर है, पर उसके पुत्र ने स्वयं को गरीब बना लिया है। इसका कारण है कि मानव आज परमात्मा से बिछड़ गया है। अगर वह अपने अंदर झांकने की कोशिश करे, परमात्मा से नाता जोड़ ले, तो उसे अंत सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। परहित में आनंद। गुलाब का फूल पूरे उपवन में अपनी खूबसूरती और खुशबू के लिए विख्यात था। जो भी उसके पास गुजरता उसे एकटक निहारे बगैर नहीं रह पाता। उसकी खुशबू तो ऐसी कि लोग अपनी सुध बुध भूल जाएं। इसकी खुशबू और खूबसूरती से प्रभावित होकर लोग इन फूलों को तोड़कर अपने साथ ले जाने लगे। इससे बेचारा गुलाब बेहद दुखी रहने लगा। पौधों की शाखाओं पर गुलाब के साथी निरंतर घटते जा रहे थे और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार गुलाब अपनी परेशानी लेकर एक जानकार शख्स के पास पहुंचा। उस शख्स ने गुलाब को समस्या को ध्यान से सुना। इसके बाद उसने गुलाब से कहा, इस दुनिया की रीत यही है कि जो आपके साथ जैसा व्यवहार करता है उसको भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। दुर्जनों के साथ दुष्टता करना ही उचित नीति है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, यह संसार तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। गुलाब ने उस व्यक्ति की सलाह गांठ बांध ली। उसने लौट कर आने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए अपनी डालियों पर कांटे पैदा करना आरंभ कर दिया। अब जो कोई भी उसकी ओर हाथ बढ़ाता, वह कांटों से उसे छलनी कर देता। इससे लोग का उसकी ओर आना कम हो गया। कुछ दिनों बाद गुलाब के उस पौधे को एक साधु से सत्संग का भी अवसर मिल गया। साधु ने उसे बताया कि यदि आपने जरिए किसी का भला होता है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। परोपकार में अपने जीवन को खपाने वाले से बढ़कर सम्माननीय दुनिया में और कोई नहीं होता। गुलाब को अपनी खूबसूरती और सुवास बिखेरने में खुशी मिलने लगी। आज गुलाब ने दुनिया में जो सम्मान पाया है वह अपने कांटों के बल पर नहीं, वरना अपने पुष्पों के सौंदर्य और सौरभ के बल पर अर्जित किया।